नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछले वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मटेरियल हैंडलिंग वाले चैप्टर में हमने पिछले वाले में पढ़ा था उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम काम में मतलब क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। अब हम इसके क्लासिफिकेशन और इसके बारे में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड्स में कैसे ये इसका स्कोप क्या है, क्योंकि कोई सा भी फील्ड हो, किसी भी तरह हो, मटेरियल हैंडलिंग तो वो होगा ही, चाहे कोई सा भी हो, प्रोडक्शन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी फील्ड हो, मटेरियल हैंडलिंग तो हमेशा वहाँ होगा ही। तो हमारे को वो सारी चीज़ इसमें स्कोप सब जगह है ही है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिंगल फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मटेरियल हैंडलिंग व वेयर वाइड रेंज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे कई तरह के मटेरियल आते हैं, वो वापस मैन्युफैक्चर होकर आगे जाते हैं, इन प्लांट उनका कई जगह फ्लो होता है, तो वहाँ ये हो गई। इसी तरह से प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जैसे कोई बल्क मटेरियल बन रहा है, गैसेस या लिक्विड बन रहे हैं, तो उनका बल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनकी हैंडलिंग होती है, उसकी पूरी डिजाइन होनी चाहिए। इस तरह से कंस्ट्रक्शन फील्ड में कई तरह का रॉ मटेरियल आता है, वो और हैवी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें स्पेशल मेथड्स और स्पेशल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमारे को देखनी होती है। तो इसका स्कोप लगभग हर फील्ड में है। माइनिंग में भी इसका है, माइनिंग में भी जब माइनिंग में मटेरियल होगा उसको एक्सट्रैक्शन करके उसको वापस वहाँ लाना, उसको जैसे कि कोल का है तो कोल को एक्सट्रैक्ट किया, उसको लाके फिर ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें। पावर सेक्टर में भी इसका है, पावर सेक्टर में मटेरियल आएगा, उसको फ्यूल वगैरह, ऐश वगैरह जो आएगी, इनको हैंडल करना, ठीक है। मशीन टूल में द डिजाइन ऑफ मेनी प्रोसेसिंग मशीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग मटेरियल हैंडलिंग फीचर्स एंड अटैचमेंट्स ऑफ मैकेनिज्म। जो डिज़ाइन जो है उनकी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इनकी डिज़ाइन वगैरह वो या मशीन टूल है वो जब बनाएंगे तो उसमें भी मटेरियल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिप बिल्डिंग वगैरह, बर्ज एंड शिप बिल्डिंग वगैरह, वहाँ पे भी मटेरियल जो है वो एक ही जगह आएगा। मेरीन कैरियर्स वगैरह जो भी है इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ें आएगी और इकट्ठी होगी। तो लगभग हर फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस है। अब आता है हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड जनरली जो फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में। तो जैसे टिम्बर है, तो टिम्बर जनरली जो है 2 men shall carry logs and care shall be exercised at the corner and crosswalks। जैसे टिम्बर को अगर मूव करते हैं तो 2 आदमी 2 एंड्स पे पकड़ के उसको मूव करेंगे, और उसमें स्पेशल केयर ये है कि ये रखना है कि कहीं कॉर्नर्स पे या वॉल्स है तो वहाँ पे जो वॉक कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखना है। इसी तरह से सीमेंट, लाइम और पोज़ोलाना है, इनमें वर्कमैन हैंडलिंग बल्क सीमेंट, लाइम ऑफ पोज़ोलाना शेल वियर ए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो इसमें जो भी मतलब इस तरह का जो वर्क होगा तो वहाँ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, गॉगल्स वगैरह सब होने चाहिए, ताकि जो भी वर्कर वहाँ कर रहे हैं तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का सांस की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इससे रिलेटेड जो उनको मेडिकेशंस है वो भी देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। शीट ग्लास और फाइबर्स अगर हो तो वर्कमैन हैंडलिंग शीट ग्लास पेन फाइबर पीसेस शेल बी प्रोवाइड विद सूटेबल प्रोटेक्शन। तो ग्लास वगैरह इस तरह की चीज़ों को अगर हैंडल कर रहे हैं तो उनको हाथ वगैरह यहाँ से वो पकड़ते हैं तो उसके लिए प्रॉपर सूटेबल प्रोटेक्शन उनको देना चाहिए, ठीक है। पाइप अगर है तो पाइप शेल बी स्टेक्ड ऑन सॉलिड लेवल कंटेन इन ए मैनर टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग और रोलिंग ऑफ द पाइप। पाइप्स वगैरह को कहीं स्टॉक कर रहे हैं तो वो प्रॉपर इस तरह से स्टॉक होना चाहिए कि वो फैल नहीं जाए, लुढ़क के नहीं चले जाए, वरना एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उनको प्रॉपर स्टोरेज उनका होना चाहिए, ठीक है। इन हैंडलिंग पाइप एंड अदर कंडक्टिव मटेरियल द मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस शेल बी मेंटेन। अगर वहाँ पे जैसे कोई कंडक्टिव मटेरियल है और वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन है तो उसमें इस तरह की ये जो मिनिमम डिस्टेंस जो है कि अगर 11 kV लाइन है तो इतना डिस्टेंस होनी चाहिए, 11 kV ऐसे 11 से बिलो 30 kV है तो इसकी डिस्टेंस। तो ये अलग अलग जो वोल्टेज अगर है तो वहाँ पे पाइप्स वगैरह या मटेरियल है उनकी कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि किसी तरह के इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट नहीं हो जाए,
पाइलिंग एंड पोल्स, पोल्स वगैरह को जो इकट्ठा करना वो इस तरह से हो कि वर्कमैन शेल वर्क फ्रॉम द एंड ऑफ द पोल एंड लाइक प्रिकॉशन शेल बी टेकन। जो कोई भी पोल्स वगैरह को उठा के ले जाएंगे उनको एंड से जनरली वर्कर पकड़ेंगे, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। रीइंफोर्सिंग एंड structure steel, heavy steel section and bundles shall be lifted and carried with the हेल्प ऑफ स्लिंग एंड टैकल्स। जो बड़े बड़े जो स्टील स्ट्रक्चर वगैरह है तो उनको स्लिंग और टैकल्स जो है प्रॉपर उनको पकड़ के और उनको यूज़ होना चाहिए। शेल वर्कर्स के कंधों पर इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, अगर कुछ होता है तो वर्कर को नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। Sand, gravel and crushed stone. In handling these material, minimum safety distance are maintained. Shall be above ensured between the material and the overhead power lines. When withdrawals are made from stockpiles, no overhang shall be permitted. मतलब कहीं भी सैंड ग्रेवल तो इस तरह से है तो प्रॉपर उसकी सेफ्टी, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल है तो इस तरह से उस मटेरियल के अकॉर्डिंग सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए। ये बिटुमिनस ये जो कोल वगैरह होते हैं, रोड टार्स वगैरह होते हैं, तो इनकी टू फैसिलिटेट रोलिंग ऑफ ड्रम्स ऑफ द मिडल एंड टॉप ऑफ टियर्स एंड ब्रेकिंग डाउन द स्टेक, सूटेबल स्किड शेल बी टेम्परली लेड। जैसे इस तरह से ड्रम वगैरह बिटुमिन वगैरह जो होते हैं, इनके जो ड्रम्स वगैरह होते हैं उनको प्रॉपर उसको रखना चाहिए ताकि वो कहीं लुढ़क नहीं जाए, लुढ़क के फैल नहीं जाए, तो उस तरह से वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। फ्लेमेबल मटेरियल जो है उनको, जैसे पेट्रोलियम वगैरह के फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ पे प्रॉपर प्रिवेंशन, फायर वगैरह की सेफ्टी वगैरह इस सारी चीज़ें उसमें रखनी चाहिए। इन सब के लिए जो हमारा जो IS कोड जो है ये 7969/1975 जो है, इसमें जो सेफ्टी के जो सारे रूल्स जो दिए हुए हैं वो हमारे को फॉलो करने चाहिए। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। क्लासिफिकेशन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में कई तरह के होते हैं। एक तो होता है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्शन ऑफ मटेरियल के मटेरियल किस डायरेक्शन में जाएगा वो है। फिर आता है मटेरियल टू बी हैंडल, क्या मटेरियल आपको हैंडल करना वो आएगा। फिर आएगा सुपरवाइजन रिक्वायर्ड, उसमें सुपरविजन कितनी रिक्वायर्ड है, किस लेवल तक रिक्वायर्ड है वो है। फिर किस स्पीड से वो मूव होगा। फिर आएगा पाथ फॉलोड, कौन से रास्ते से वो जाएगा, एंड कितनी पावर उसमें रिक्वायर्ड है। तो ये सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में क्या क्या जो इस तरह की जो हैंडलिंग क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। टाइप्स ऑफ में अब हम आ जाते हैं मटेरियल हैंडलिंग जनरल इक्विपमेंट कौन कौन से हम काम में लेते हैं। तो सबसे जो सिंपल आता है वो आता है हैंड बोरो। हैंड बैरो में क्या होता है, हाथ का से ही हम सिंपल हैंड बैरो कंपाइज ए फ्रेम विच सपोर्ट विद द शॉर्ट बार्स, छोटे छोटे बार्स के साथ सपोर्ट होता है, तो उससे एक ही आदमी उसको लेके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लेके जाता है, हाथ से उसको कहते हैं, तो इसलिए हैंड बैरो बोलते हैं। एक होता है व्हील बैरो। व्हील बैरो में क्या होता है, एक व्हील लगा रहता है, आदमी उसके अंदर सामान रख के और उसको एक जगह से, इसकी ड्राइंग नेक्स्ट में। इसी तरह टू व्हील ट्रॉली, जब थोड़ा सा अगर ज़्यादा हैवी मटेरियल है तो उसको टू व्हील ट्रॉली के अंदर भेजते हैं। तो ये इस तरह से ये डायग्राम है, ये व्हील बैरो का डायग्राम है। ये एक सिंगल व्हील होता है, आदमी इन दोनों हैंडल से पकड़ के इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इससे अगर ज़्यादा हैवी मटेरियल हो तो टू व्हील ट्रॉली काम में ली जाती है। तो ये जैसे बड़ा कंटेनर है, ये टू व्हील ट्रॉली से इससे ले जाएगा, तो इस तरह से ये टू व्हील ट्रॉली काम में आती है। फिर आता है प्लेटफॉर्म ट्रॉली। प्लेटफॉर्म ट्रॉली जो है सूटेबल फॉर लूज पार्ट्स एंड दे आर वुडन और स्टील स्ट्रक्चर। वुडन और स्टील स्ट्रक्चर के पार्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पे रख के प्लेटफॉर्म ट्रॉली को लेके इस तरह से मूव करते हैं, तो ये उस तरह की काम आता है, ठीक है। एक आता है लिफ्ट ट्रॉली। लिफ्ट ट्रॉली ये इस तरह की होती है कि इसमें होती वैसी प्लेटफॉर्म ट्रॉली की तरह, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इसको हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है वो होता है कि कहीं ऊंची जगह या जैसे किसी ट्रक पे हमारे को लोड करना हो तो नीचे हम लेके आएंगे और फिर उसको ऊपर करके उस प्लेटफॉर्म के या ट्रक के लेवल पे ले जाके उस मटेरियल को अनलोड कर सकते हैं, या वहाँ से उसको लोड करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इस तरह से इसको ये ऊपर या नीचे जाने से इससे तरफ फायदा, तो इसको लिफ्ट ट्रॉली बोलते हैं। फिर आता है कन्वेयर। कन्वेयर्स में क्या होता है कि कन्वेयर से सीधे बहुत लंबी डिस्टेंस तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मटेरियल को पहुंचाने के काम आते हैं। ये जनरली कई बार कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, कई बार चेन्स होती है, तो वो कन्वेयर उस पर
मतलब मटेरियल जो है वो बेल्ट के ऊपर सीधा रख के हम, और मटेरियल कई तरह का हो सकता है, कोई रॉ मटेरियल जैसे कंक्रीट वगैरह हो सकता है, या सीमेंट प्लांट में जो रॉ मटेरियल, रॉ मील का जो मटेरियल आता है, या जो आ रहा है वो उस तरह के जो मटेरियल है वो उनको हम इस पे कन्वेयर्स पे लेके जाते हैं। इट इज़ फिक्स्ड पाथ टाइप मटेरियल, मतलब एक फिक्स पाथ पे ही चलते हैं इनका, क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर बना होता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको पहुंचाते हैं। दूसरा आता है रोलर कन्वेयर। रोलर कन्वेयर में जो ये होती है, यहाँ पे ये रोलर्स होते हैं, तो ये रोलर्स होते हैं, तो ये रोलर्स एक तरह से ग्रेविटी की तरह से थोड़ा इंक्लाइन होते हैं, तो रोलर्स जब मटेरियल इस पे होगा तो ये रोलर्स रोल होके और मटेरियल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से स्क्रू कन्वेयर काम आते हैं, तो स्क्रू कन्वेयर्स मेक यूज ऑफ प्रोपेलर लाइक फिन्स। इसमें इस तरह से ये स्क्रू प्रोपेलर लाइक फिन होती है, तो जब भी मटेरियल जैसे यहाँ से अगर इसको डाला और ये स्क्रू जब रोटेट होगा तो इस मटेरियल को ये मूव करते हुए ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आएगा इस तरह से। तो ये स्क्रू जो है, स्क्रू के घूमने से इस तरह से ये मटेरियल एक दूसरे से आएगा। तो इसमें कोई भी पाउडर फॉर्म में मटेरियल है वो ज़्यादातर हम जनरली इस तरह से यूज़ में लेते हैं। फिर है मोनोरेल कन्वेयर। मोनोरेल में हुक या रेक्स होती है, वो लटकी हुई होती है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है। ये इस तरह का ही दिया हुआ है। इस पे ये एक रेल बनी हुई है मोनोरेल, और इस पे ये हुक्स लगे हुए हैं। इन हुक्स पे जो भी मटेरियल है हम लगा के और इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मटेरियल इस तरह से मूव होता है। फिर है पाइप कन्वेयर। पाइप कन्वेयर में होता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाइपलाइंस थ्रू विच द मटेरियल्स आर डिलीवर्ड, वैक्यूम सक्ड और पम्प्ड। इसमें क्या है, इन पाइप के अंदर से मटेरियल को एक दूसरे, तो पाइप जनरली या तो किसी पाउडर के फॉर्म में होता है, या केमिकल पाउडर या लिक्विड या सैंड इस तरह की होती है। उसको एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए या तो पंप करते हैं या उसको सक्शन से सक किया जाता है, और इस तरह से वो मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। फिर आता है होइस्ट। होइस्ट होती है कि किसी भी मटेरियल को, जो हैवी मटेरियल होते हैं उनको एक उठा के और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना। होइस्ट आर अवेलेबल टू लिफ्ट मटेरियल इन वर्टिकल डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। इसको वर्टिकल डायरेक्शन में उनको उठाएंगे और उसको कहीं पोजीशन करना या करना, इस तरह की जगह पे हम इसको काम में लेते हैं। क्रेन्स दीज आर ओवरहेड डिवाइस कैपेबल ऑफ मूविंग मटेरियल वर्टिकली एंड लेटरली। इस तरह की ये क्रेन्स होती है जो मटेरियल को वर्टिकल उठाएगी और उसके बाद इस शॉप के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक इसको पहुंचाती है। इनको ईओटी ट्रेन्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है जिप क्रेन। जिप क्रेन ये इस तरह की होती है, इसमें क्या है कि एक ही उसका वो कॉलम होता है, ये कॉलम होता है एक ही, और इसके ऊपर ये बीम के ऊपर ये मटेरियल होता है और ये रोटेट होकर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचाता है और साथ ही इसको वर्टिकली भी मूव करता है। तो इस तरह की ये जिप क्रेन होती है। स्लाइड एंड शूट्स। तो स्लाइड और शूट दीज आर एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसफर जो लाइक टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे ये कहीं ऊपर से मटेरियल आ रहा है तो इस पाइप लाइन की तरह इस तरह शूट्स में से डालेंगे तो ये मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये ग्रेविटी के थ्रू ये मटेरियल सारा आ जाता है। तो इस तरह से ये इक्विपमेंट काम में लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से लिफ्ट्स काम में लेते हैं। तो लिफ्ट्स जो है एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, एक लेवल से हायर लेवल तक उस मटेरियल को लिफ्ट्स के थ्रू हम पहुंचा सकते हैं। लिफ्ट्स आर एम्प्लॉयड इन मल्टी स्टोरी प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक मटेरियल को पहुंचाते हैं, ठीक है। और जो ट्रैक्टर और ट्रेलर्स काम में लेते हैं। व्हेन मटेरियल्स आर टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, एक प्लांट से दूसरी प्लांट या दूसरे स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए हम ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स को काम में लेते हैं, तो वो आते हैं। ये जो सारा था इसके लिए हमने जो स्टडी मटेरियल है ये AK चालते एंड RC गुप्ता के मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट से उसमें लिया गया है, और साथ ही IS कोड 7969 से इसको फॉलो किया है। तो ये सारा होता है मटेरियल हैंडलिंग किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में। धन्यवाद।